बेटा डबल सर्कुलेशन यानी 2 बार सर्कुलेशन, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डबल सर्कुलेशन। बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, विजुअल इज क्लियर, ऑडियो इज क्लियर, रिप्लाई मी फास्ट, ऑडियो विजुअल इज क्लियर। चलो ठीक है, गुड। चलो बेटा डबल सर्कुलेशन में ये बेटा देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं अपने दिल की, मेरे दिल की नहीं, मतलब सबके दिल की बात करें, ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये हमारा हार्ट है, इतना छोटी चुकी हार्ट मैंने बना दिया। ठीक है, ये हार्ट है। हम आप लोग से ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फिर मत हमसे कहिएगा कि सर आपने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है, कुछ बुझाइबे नहीं करता है। ठीक है, बहुत ध्यान से। चलो बेटा देखो ध्यान से, एक एक चीज़ है, एक बार यहाँ पे एक चीज़ और डायग्राम में बना देते हैं छोटा सा, पहले उसको आप देख लो। बेटा ध्यान से देखिएगा, सबको इधर मैं एक हार्ट का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद से उसको हम डबल सर्कुलेशन पढ़ाएंगे। अगर हम हार्ट का डायग्राम बनाएं, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ हार्ट का डायग्राम, आप लोग भी बना लीजिए एक, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हार्ट का डायग्राम है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कुछ कुछ बातें लिखेंगी, हम कुछ कुछ बातें यहाँ पे लिखेंगे, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा ध्यान से, मैं जो हूँ येलो कलर के चौक से मैं बनाऊंगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ग्रीन कलर के चौक से मैं बनाऊंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिमाग में रहे आप लोगों को। देखो बेटा ध्यान से, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी को दिमाग में बैठा लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मोटा वाला जो है ऊपर है वो पल्मोनरी आर्टरी है, यानी पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यानी ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या निकालेगी, बाहर निकालेगी। यानी येलो चौक से जो हम बनाएंगे, येलो चौक से हम बनाएंगे वो बनाएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ग्रीन चौक से जो बनाएंगे वो बनाएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दिमाग में बैठा दीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, जब इधर पल्मोनरी आर्टरी है तो इधर भी पल्मोनरी आर्टरी, यानी ये भी पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, बाहर निकालेगी। तो अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि पहले वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया होगा तब ना बाहर निकला होगा, तो आया कहाँ से होगा। देखो बेटा, मेरा हार्ट बीचों बीच है, मेरा हार्ट बीचों बीच है। ठीक है, अगर हार्ट बीचों बीच है, ठीक है, तो नीचे से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा और ऊपर से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, नीचे से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से भी अंदर जाएगा और ऊपर से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा, क्योंकि हर जगह हमारी मसल्स है। ठीक है, अभी हम आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत ध्यान से। तो नीचे से जो अंदर जाता है वो इसके थ्रू जाता है, यानी इन्फीरियर वेना कवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जाएगा, और सुपीरियर वेना कवा के थ्रू अपर से अंदर जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। तो ये इधर से गया, ये इधर से गया, भाई यहाँ क्या भरेगा, तो आप बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होगा, तो आप बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा राइट वेंट्रिकल में। ये दिमाग में रहे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये पल्मोनरी वेन्स है, सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, तो ये पल्मोनरी वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा और यहाँ क्या भर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये पंप करेगा, एपेक्स है, ये पंप करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये अओर्टा से निकल जाएगा। ठीक है, ये एरो आप याद रखेंगे। Any confusion about this arrow, please ask. After that we will start this double circulation. Is there any confusion?
प्लीज टेल, प्लीज टेल, रिप्लाई प्लीज। हो सर, चलो ठीक, नो डाउट, क्लियर बेटा। देखो ध्यान से, अब आप लोग से हम कुछ कहने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लो यहाँ पे लंग्स है, यह है लंग्स, ठीक है। लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिमूव करता है। ये तो बात आपको पता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, हमारे मसल्स में ग्लूकोज होता है, दैट इज C6H12O6, ये आपको रेस्पिरेशन में हम पढ़ा चुके हैं। तो ये C6H12O6 जो होता है हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स में C6H12O6 होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन से बाइंड होता है और टूटता है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछते हैं कि क्या जो बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हाँ, बाहर का, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, अगर कोई क्वेश्चन ये आ सकता है, क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक मुझे लगा तो मैंने पूछा आप लोगों से, क्या बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे बॉडी में एंटर करता है, से यस और नो? क्या बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में एंटर करता है, से यस और नो? क्या बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में एंटर करता है? चलिए, मैक्सिमम लोगों ने बोला यस, ठीक है। आज हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कभी भी किसी से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा, ठीक है। क्या, एक बार और सुनिए, एक बार और सुनिए, जो मैंने क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक बार और आप लोग सुनिए। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मसल्स में, हमारे हार्ट में एंटर करता है, हमारे ब्रेन में एंटर करता है? क्या बाहर इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हार्ट में, हमारे ब्रेन में, हमारे किडनी में, हमारे लंग्स में, हमारे लीवर में क्या एंटर करता है? तो दैट इज नेवर। गुड बेटा, बेटा बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान सब लोग ध्यान सुनो। बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड केवल लंग्स तक जाता है, ठीक है। लंग्स के बाद वो बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता है, क्योंकि आप लोग को बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक एक कंसेप्ट बहुत धीरे धीरे। एल्विलाई याद आ रहा होगा, एल्विलाई, एल्विलाई याद आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन जो मैंने पढ़ाया था, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। हाँ, इट ओनली रीचेस टू द लंग्स, गुड। देखो बेटा, यहाँ पे सारी गैसेज आती हैं, एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेज आती हैं एल्विलाई के पास, ठीक है। थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। लेकिन ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ठीक है, वो केवल ऑक्सीजन के लिए परमिएबल होता है, केवल ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का ही, ऑक्सीजन के लिए ही परमिएबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के लिए परमिएबल वो नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो परमिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी बातों का ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्विलाई तक तो आती है, लेकिन हमारे बॉडी में वो नहीं आती है। तो फिर बड़े बुजुर्ग पूछते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती कहाँ से है? ठीक है, जब हमारे बॉडी में अंदर नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेरी बॉडी के अंदर नहीं जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती कहाँ? तो आप बोलेंगे कि सर जब उसमें क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में, दैट इज C6H12O6 के रूप में स्टोर होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसको हम एक्सपायरेशन के थ्रू हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये दिमाग में रहे। चलिए कंसेप्ट देखते हैं अपना। तो ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चले, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, बेटा देखो डबल सर्कुलेशन है, पहले देख लेंगे, स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। ये हमारा मसल्स है, ठीक है, मसल्स है, कोई या फिर यहाँ पे ऑर्गन लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या होगा, C6H12O6 होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डबल सर्कुलेशन। देखो बेटा, लंग्स क्या किया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। ये है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स। सारी पल्मोनरी वेन्स, सारी वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। तो ये ऑक्सीजन को
ले आएगी और इसके अंदर एंटर करेगी, यानी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट इट विल कम फ्रॉम लंग टू द हार्ट, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन यहाँ एंटर की, उसके बाद ये लेफ्ट ऑरिकल में एंटर की, ठीक है, फिर ट्राइकस्पिड वॉल से ये कहाँ एंटर की, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन सी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस concept is clear, this point is clear or not sir, yes or no, then we will proceed. This one is clear, this one is clear, चलो क्लियर, गुड। अब देखो बेटा, सब लोग कमेंट सेक्शन में ही रहेंगे। वंस अगेन एक बार और देखिए। अमन यादव, आप ध्यान दीजिए बेटा, इधर दीजिए ध्यान, आप इधर उधर मत ध्यान दीजिए। देखो बेटा ध्यान से, मैंने क्या बोला था, पहले मैंने बताया था कि जितनी वेन्स होती हैं सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, यानी इसका नाम हम लोग डायग्राम, अगर डायग्राम याद होगा, लेबलिंग उसकी याद होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये पल्मोनरी वेन्स है, तो पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, जो लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है उसको ऑक्सीजन वाला ब्लड लेंगी और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये इंटर कर देंगी। वो आएंगी पहले लेफ्ट ऑरिकल में, फिर कहाँ पहुंचेंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। सब लोग, हाँ पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ चलो सब लोग कमेंट बॉक्स में रहेंगे, बताएंगे ये क्या है, ये क्या है, इतना दूर ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन क्या है, जल्दी बताइए। हार्ट का ये पोर्शन क्या है, ये नीचे वाला एपेक्स, गुड, ये एपेक्स है, ठीक है, बहुत ध्यान सुना, ये एपेक्स है। एपेक्स क्या करेगा, पंप करेगा, जैसे ही यहाँ ब्लड भरेगा ये क्या करेगा, पंप करेगा, पंप करेगा। तो आपको पता था, डायग्राम अगर याद आ रहा होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत भी डायग्राम याद आ रहा होगा, तो मैंने इस अओर्टा की वॉल को यहाँ लाया था, ऐसे ट्यूब लाया था, यहाँ पे अओर्टिक वॉल बनाया था, याद आ रहा हो कुछ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी वो सब भूल जाइए, थोड़ा सा भूल जाइए उसको, ऐसे नॉर्मली समझते रहिए। ये पंप करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अओर्टा से, देखो अओर्टा से 1 2 3, अओर्टा से होते हुए वो कहाँ आ जाएगा, हमारे मसल्स में आ जाएगा। कौन सा ब्लड भाई, यहाँ से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से भी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन से बाइंड किया और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी दैट इज 38 ATP। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, वाटर को हम यूरिन के रास्ते हम क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे बॉडी से बाहर। एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेंगे, एनर्जी को हम जैसे मन करे वैसे यूज कर लेंगे, ठीक है। बचा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बेटा, नीचे से होगा, अगर ये नीचे मसल है, मसल अगर नीचे है बॉडी में, यानी हार्ट बीच में है, मसल्स अगर नीचे है, तो नीचे से ये कार्बन डाइऑक्साइड इंफीरियर वेना कवा के रास्ते बॉडी के अंदर इंटर करेगी, ऊपर से है तो सुपीरियर वेना कवा के रास्ते इंटर करेगी। Concept is clear or not, say yes or no, say yes or no, first you see after that you write please, concept is clear or not। चलो बहुत अच्छे, क्लियर सर, गुड बेटा, देखो ध्यान से, अब देखो, चलो बहुत अच्छे, देखो बेटा ध्यान से। तो इधर से इंटर कर रही है तो पहले वो इंटर करेगी हमारे राइट ऑरिकल में, फिर कहाँ पे इंटर करेगी, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। यानी यहाँ पे कौन सी ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये एपेक्स है, पंप करेगा, तो आपको पता है इधर से और इधर से, ठीक है। ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिमूव होती है। सपोज कर लो इधर से चाहे इधर से, हम एक ले रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आएगी और इधर से हुए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, से यस और नो टू ऑल। इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, से यस और नो, यस सर, क्लियर, गुड गुड टीचर, सबको रिप्लाई एवरीवन प्लीज। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलो ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, ये डबल सर्कुलेशन, इसको डबल सर्कुलेशन नाम इसलिए देते हैं क्योंकि हार्ट जो है, देखो बेटा ये हार्ट जो है बेचारा,
ये बेचारा ही कहेंगे इसको। ये हार्ट जो है देखो एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, देखो हाफ पार्ट में क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, और हाफ पार्ट में क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, यानी 2 बार सर्कुलेशन कर रहा है ये हार्ट, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, दोनों डायग्राम बन गया होगा, से यस और नो। तब हम आगे चलें। चलो देखो बेटा, ये जो अगर एग्जाम, ये क्या है, डायग्रामेटिक है, ठीक है, डायग्रामेटिक है, ये डायग्रामेटिक है। अगर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, एग्जाम में अकॉर्डिंग टू द मार्क्स लिखेंगे आप लोग, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स लिखेंगे, मार्क्स इन द सेंस कि अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, ठीक है, तो डायग्रामेटिक साथ साथ फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, अभी मैं फ्लो चार्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 नंबर में आता है, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बनाएंगे, दोनों में से वो लिखा होगा वहाँ पे अगर बकायदे लिखा होगा कि आप लोग को फ्लो चार्ट बनाना है कि डायग्रामेटिक बनाना है, तो वही आप बनाएंगे, एक्सेस आप नहीं बनाएंगे, और उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, ये दिमाग में। चले अब, तो ये हुआ ये चीज। चलिए अब दूसरा चीज आते हैं, अब इसके फ्लो चार्ट को हम देखते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट को, फ्लो चार्ट में हम आप लोग से ही क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कितने लोग को इसका आंसर पता है। देखो बेटा, यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे मसल है, मैं चुपचाप क्या इसी को हूबहू मुझे कॉपी करना है, आपको याद नहीं करना है कुछ भी बायोलॉजी में। देख लो बेटा ध्यान से, मैंने हूबहू लंग्स को यहाँ लिख दिया एज यूजुअल, जैसे था वहां पे। लंग्स के ठीक नीचे मैंने लिख दिया मसल, मैंने कोई चेंजेस नहीं की, बस सिंपल। पहले यहाँ देख लीजिए तब लिखिए, कोई लिखेगा नहीं, फर्स्ट लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। देखो, तो लंग्स और मसल का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, यानी बहुत ही सिंपल सीधा सादा है बेचारा। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, ये जो कंसेप्ट है वो दैट इज बहुत, देखो हमको क्या याद करना है, लंग्स, लंग्स से, अब आप लोग आंसर बताएंगे, आप लोग, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जा रहा है हार्ट के में, कौन ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है, या लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जा रहा है हार्ट में, जल्दी बताइए। हाँ गुड, पल्मोनरी वेन्स, गुड। देखो बेटा बहुत ध्यान सुनो, पल्मोनरी वेन्स, गुड। अब एक बात बताओ, ठीक है, मैंने एक तरफ का बनाया है ना भाई, लेफ्ट साइड भी, अगर लेफ्ट साइड भी पल्मोनरी वेन्स हैं तो राइट साइड भी तो पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है, राइट साइड भी तो पल्मोनरी वेन्स, यानी दोनों पल्मोनरी वेन्स काम करेंगी साथ में। तो यानी लंग्स से जो पहला, ये इसका काम होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है निकालना, यानी पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो हम लिख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेंगी, लाएंगी, और पहले कहाँ इंटर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले कहाँ इंटर, लेफ्ट ऑरिकल, गुड अमन। फिर कहाँ इंटर होगा, लेफ्ट ऑरिकल, वही देखते जाइए बस, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आई, ठीक है, यहाँ पे आ गई, फिर ये ऑक्सीजन वेट कहाँ एंटर की, लेफ्ट ऑरिकल में, फिर कहाँ एंटर करेंगी, फिर कहाँ एंटर करेंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में, गुड बेटा, फिर एंटर करेंगे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर कहाँ एंटर करेंगी, फिर कहाँ एंटर, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर कहाँ एंटर करेंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अओर्टा में, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ जा रही है, अओर्टा में, बस ऑक्सीजन को फॉलो करिए, अओर्टा में, अओर्टा के बाद कहाँ जा रही है ये, अओर्टा के बाद कहाँ जा रही है ये, मसल में, देखो मसल्स में आ गई, सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत गुड बेटा। इसी को देखते जाइए, अपने आप फ्लो चार्ट बनते जाएगा, कोई याद नहीं करना है। अब हम आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऊपर, ठीक है। अब बताइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, गुड, सुपीरियर इंफीरियर, इंफीरियर सुपीरियर दोनों,
यानी हम लिखे यहाँ पे सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू पहले वो कहाँ एंटर होंगी, पहले वो कहाँ एंटर होंगी, राइट ऑरिकल। गुड बेटा, पहले कहाँ होंगी, राइट ऑरिकल। फिर कहाँ एंटर होंगी, राइट वेंट्रिकल। गुड, राइट वेंट्रिकल। फिर कहाँ एंटर होंगी, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी। किस साइड की पल्मोनरी आर्टरी, बोथ साइड पल्मोनरी आर्टरी। देखो बेटा, यहाँ आई राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, ये और ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ एंटर कर जाएगा, लंग्स में। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए, से यस और नो, समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया, से यस और नो? सबको गुड 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 गुड। चलो, इजी है। व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? हाँ बता रहे बेटा, सोहम एक बार रुक जाइए बेटा, थोड़ा देर बस आ रहा है। चलो देखो बेटा, इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। अब बेटा देखो करना क्या है तुम लोगों को, बहुत ध्यान सुनो। करना क्या है वो देखो, शॉर्टकट देखो। ये लंग्स है, ये मसल है, इसी पे तुमको कंसंट्रेट करना है, बहुत ध्यान सुनिए प्लीज। ठीक है, म्यूट कर लीजिए सब लोग अपना माइक, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है कुछ लोगों को। देखिए बेटा, लंग्स और मसल यही तुमको कंसंट्रेट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं कंसंट्रेट करना है। बेटा देखो, लंग्स के जैसे बोलते हैं दो लोग मेरे आगे रहो, दो लोग मेरे पीछे रहो, तो सेम कंडीशन। लंग्स के दो इधर, ये लंग्स है, ये मेन है, दो इधर बस। मसल के दो इधर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए भाई। मसल के एक दो, फिर एक दो, मतलब दो इधर दो उधर, ठीक है, दो इधर दो उधर, ठीक है। ये मसल के दो इधर, लंग्स के दो इधर। अब करना क्या है, दो, जैसे मान लो दो इधर है, दोनों के बीच में क्या करो, एक अंडरलाइन खींच दो, सिंपल है। जिस साइड पल्मोनरी आया, देखो नीचे पल्मोनरी नहीं है, ठीक है, नीचे पल्मोनरी नहीं है, लाइन के ऊपर देखो यहाँ पे पल्मोनरी लिखा है, तो इतने एरिया को बोल देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जिधर नहीं आया है, इसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये दो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बड़े ध्यान से, अगर आप लोगों से पूछता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो आप यहां से इजीली बता सकते हो। आप क्या लिखोगे, इन पल्मोनरी सर्कुलेशन देयर इज द पार्टिसिपेशन ऑफ लंग, बट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन देयर इज द पार्टिसिपेशन ऑफ मसल, ठीक है। हाँ बता रहे बेटा, वही सब डिफरेंस आता है, कोई डेफिनेशन नहीं आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और देखो बेटा, मैंने पहले क्या बोला, ये डबल सर्कुलेशन यानी दो सर्कुलेशन। और दो सर्कुलेशन कौन कौन से, अब आप लिखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल सर्कुलेशन, हैव टू टाइप्स। नंबर वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड नंबर टू इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो आप लिखोगे इन पल्मोनरी सर्कुलेशन pulmonary artery and pulmonary veins are involved, including that, okay,
right ventricle and left auricles are involved. In that, the main organ is lung. In pulmonary circulation clear हो गया. In systemic circulation, there is no involvement of pulmonary, so they are called as systemic circulation. The main organ is muscle, and here superior and inferior vena cava and aorta are involved, the main organ, and left auricle and left ventricle are involved. Point should be clear or not? ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको. बहुत इजी हम बता रहे हैं, बहुत इजी. सबको क्लियर हो गया? सबको रिप्लाई एवरीवन प्लीज रिप्लाई एवरीवन. कोई ऐसा इसको 9 समझ में आया हो? कोई ऐसा इसको 9 समझ में आया हो? हाँ चलो, मैक्स इज क्लियर, गुड बेटा. देखो बड़ा ध्यान से, तो ये सब ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसको आप लोग माइंड में कवर कर लीजिए. ये देखो बेटा, मैंने अभी तक आप लोगों को बायोलॉजी में एक वर्ड भी नहीं बोला कि याद करना है. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बेटा. 2 मिनट रह गया है. ठीक है, 2 मिनट रह गया है कि प्लीज दोबारा आज. रेडी होने से मतलब नहीं है यहाँ पे, रेडी होने से मतलब नहीं है. मैंने बोल दिया रेडी है तो आप बोल रहे हैं सर रेडी. सब लोग वो वाला डायग्राम देखो, वो वाला डायग्राम, वो वाला डायग्राम, वो वाला डायग्राम जिसमें वॉल्व बनाए थे. हार्ट का डायग्राम वॉल्व वाला, आयोटिक वॉल्व, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो वाला वॉल्व वाला डायग्राम याद करो. अभी आपका आंसर क्लियर होगा. बहुत ध्यान से देख लेंगे. चलिए अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, हाँ गुड बेटा. चलो, नाम है उसका सिस्टोल एंड डायस्टोल. अब आप लोग बोल रहे होंगे सर आप लब डब बोल रहे थे, अभी आप सिस्टोल डायस्टोल लिखने लगे. कहाँ का नाइंसाफी है? लब के उजाले में हमको दे करके अब सिस्टोल एंड डायस्टोल आप खींच रहे हैं. तो ये आप हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं. नहीं बेटा, बेईमानी नहीं कर रहे हैं, इसी में सब कुछ है, घबराइए नहीं. इसी में आपको मिलेगा LUBB एंड DUBB, क्योंकि बेटा ये एक दूसरे के पूरक है. हिंदी में बोला जाता है पूरक. ठीक है, इंग्लिश में बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि अगर आपसे सिस्टोल और डायस्टोल पूछा जा रहा है एग्जाम पे, ठीक है, अच्छा मतलब तुमको सोहम तुम सब सारा शॉर्टकट याद कर लिया है तू, हैं दुष्ट कहीं का. चल अच्छा है. ठीक है, तो हाँ हाँ बेटा, हम मैंने ही बताया था शॉर्टकट, मैंने ही बताया था. क्या करें, शॉर्टकट बनाना पड़ता है तो भूल जाता है दिमाग से. हाँ साहब, अभी पढ़ा है. ठीक है, गुड गुड गुड. तो सिस्टोल एंड डायस्टोल एंड लब एंड डब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अगर एग्जाम में आता है कि राइट सम डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है, तो आपको लब एंड डब साउंड भी उसमें जिक्र करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है. चलिए हम आप लोग को कुछ कुछ चीजें बताते हैं. देखो ध्यान से, ध्यान से. मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टोल और यहाँ मैंने लिखा डायस्टोल. सिस्टोल एंड डायस्टोल. ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा शॉर्टकट बता रहा हूं, सुनते जाइए. मैं यहां लिखूंगा सेलिंग प्राइस. ये तो सबको पता है, मैथ आप लोग इतना मन लगा के पढ़ते हो यार, हैं कैसे मेरे साथ नाइंसाफी करते हो आप लोग. चलो कोई बात नहीं. तो यहां लिखिए आप लोगों ने सेलिंग प्राइस. चलो सेलिंग प्राइस लिख लिए. यहां पे लिखते हैं डॉक्टर. डॉक्टर को हम शॉर्टकट में लिखते हैं DR. कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 लगा दो बस. डॉक्टर, कुछ नहीं, हो गया. आप लोग का तैयारी हो गया. मैं सिस्टोल डायस्टोल याद हो गया. अब कैसे याद करेंगे, बहुत ध्यान से. इसको शॉर्टकट को कैंसिल करो. इसके नीचे SL और P, यानी इसके नीचे शॉर्टकट हो गया SLP और इसका D2R. ठीक है, याद करने का तरीका देखो. S इज फॉर सिस्टोल, ठीक है. L इज फॉर लब साउंड, ठीक है. P इज फॉर पंपिंग, पंपिंग. याद हो जाना चाहिए, अभी याद हो जाएगा. D2R यानी D R. D फॉर डायस्टोल,
डी फॉर डब साउंड, रिलैक्स, रिलैक्स। चलो हाँ, तो ये शॉर्टकट था बेटा। अब यही आप लोग के शॉर्टकट जो होते हैं एनटीएससी ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछा जाता है डायस्टोल में कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो आप लिखे डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये सब पॉइंट्स पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सिस्टोल में कौन सा साउंड, डायस्टोल में कौन सा साउंड, तो ये आप लोग दैट इज ओके। अब आते हैं आगे। चलो अब हाँ, आज का क्वाट है लव एंड डब। ये लव एंड डब, ठीक है, वो वाला नहीं। अब देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो अगर मान लो, पहले यहाँ आते, पहले यहाँ आते, ध्यान से सोचिएगा। इधर का मैं इरेज करने जा रहा हूँ, आप लोग एक एक पॉइंट को मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो भैया मेरे को नहीं समझ में आता है। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आता है। देखो ध्यान से, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे दिल बना रहा हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे कि गुरुजी कहाँ इतना जल्दी जल्दी दिल बना रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा ये दिल कैसे इतना जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं। ठीक है, ये सपोज कर लो ऐसे अटेंडम मैंने दिल बना दिया, जैसे रफली मैंने दिल बना दिया। अब देखो बेटा ध्यान से, कंडीशन नंबर 1, अगर हार्ट जो है, पहले हम इसको ले रहे हैं, पहले हम इसको ले रहे हैं, बहुत ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो बेटा। आप लोग को पता है कि यहाँ पे इस तरह एक वॉल्व होती है, इस तरह एक वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्लियर हो जाना चाहिए, तो क्लियर 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 हो जाना चाहिए। चलो ध्यान से, यहाँ एक वॉल्व होती है जो ऐसी होती है, इसको आप लोग बोलते हैं बाई कस्पिड वॉल्व। पॉइंट शुड बी क्लियर होना चाहिए। अब देखो बेटा, हम इसमें नहीं कुछ करेंगे, एक और डायग्राम हम बनाते हैं, वो देख लीजिए। ये रफली डायग्राम है हार्ट का। ठीक है, देखो अब याद करो वो पेज जिस पे तुमने डायग्राम बनाया था, इसको आगे करके इसको आगे किया था, और यहाँ पे एक वॉल्व इस तरह बनाया था। ठीक है, इस वॉल्व को नाम दे दिया था पल्मोनरिक वॉल्व। ठीक है, अब आते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसको इसको तुमने आगे बढ़ाया था, इसको आगे बढ़ाया था, और यहाँ पे तुमने एक वॉल्व बनाया था, इसका नाम दे दिया था आवर्टिक वॉल्व। ध्यान से, अब इसी दोनों डायग्राम का ये निचोड़ है, कैसे है वो देख लीजिए आप लोग ध्यान से। अगर हार्ट रिलैक्स होगा, मैंने यहाँ क्या बोला, रिलैक्स, अगर हार्ट रिलैक्स होगा यानी उसके अंदर, ठीक है, ठीक है, अच्छा पता नहीं यार, अच्छा राइट, हाँ राइट है, राइट है तो ट्राई हो जाएगा ना, यहाँ ट्राई का स्पीड वाला होगा, सॉरी। हाँ गुड बेटा, गुड गुड, इन्फॉर्म करने के लिए, मेरे गलती हो जाती है मेरे से भी। यहाँ ट्राई का स्पीड और यहाँ पे बाई का स्पीड। अब देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनो, अगर हार्ट रिलैक्स होगा, अगर हार्ट रिलैक्स होता है तो उसके अंदर ब्लड क्या होगा, भरेगा। ठीक है, हाँ प्रेशर इंक्रीज होगा, बहुत बेटा। तो हार्ट जो होगा अगर रिलैक्स होगा, रिलैक्स होगा तो ब्लड क्या होगा, फिल होगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं फीलिंग ऑफ ब्लड, फीलिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सही है सॉल्व, सबको सबको समझ में आना चाहिए, सबका रिव्यूज, सबको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज रिप्लाई।
प्लीज रिप्लाई एवरीवन। चलो बहुत अच्छे, चलो ठीक है। अब बेटा अब कुछ कुछ चीजें और देख लो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। मैंने बोला जब हार्ट के अंदर ब्लड फिल होगा तो ब्लड भरता है, तो ये भाई इधर से ब्लड याद आ रहा होगा कि तुमको याद आ रहा है पिछला डायग्राम मैंने बनाया था, तो इधर से ब्लड आ रहा था, इधर से ब्लड आ रहा था, तो ये इधर से होते हुए इधर जा रहा है, तो यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, यानी इधर ब्लड आ रहा है फिर इधर से होते इधर जा रहा है, इधर ब्लड आ रहा है फिर इधर से होते इधर जा रहा है, यानी जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल रहेगी वो क्या रहेगी, ओपन रहेगी। समझ में आ गया? हाँ इट्स ओके पीयूष दुबे, ठीक है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, यानी इस केस में बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल आर ओपन। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया सबको? से यस और नो समझ में आया कि नहीं आया? सबको 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 हाँ कौन लिख, चलो इन सबको समझ में आ गया, देखो बड़े ध्यान से। अब एक बात बताओ, अगर हम बोल रहे हैं एक छोटा सा एक फालतू चीज हम सोच रहे हैं, सोच लो फालतू चीज बोल रहे हैं, इसके पहले ब्लड मान लो इधर से निकल रहा था, सपोज कर लो ब्लड इधर से निकल रहा था, अगर अचानक से हार्ट रिलैक्स हो गया तो ये ब्लड दोबारा आ सकता है, इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता? एक बार और सोचो, एक बार और बोला फालतू चीज सोचो कि जैसे मान लो कि ये हार्ट हार्ट अभी पंप किया है, पंप किया है तो ब्लड इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, क्योंकि ये पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी है, तो ब्लड को बाहर निकाली, ब्लड को बाहर निकाली। अगर ये रिलैक्स हो जाता है, तो अगर ये वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वॉल्व ऐसे है तो नीचे से तो ऊपर जाने देगा, देखो नीचे से तो ऊपर जाने देगा, ऊपर से नीचे आने नहीं देगा, यानी डी समझ में आ गया? यानी जो पल्मोनरी वॉल्व और सिस्टोटिक वॉल्व है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। पल्मोनरी एंड aortic valve आर क्लोज्ड। ये सबको समझ में आया कि नहीं पॉइंट? ये पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो, से यस और नो, सबको सबको सबको, एवरीवन प्लीज रिप्लाई, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। एवरीवन एवरीवन, चलो बहुत अच्छे, ठीक है। अब दूसरा चीज, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट अब इस पे आते, ये इतना चीजें आप लोग डायस्टोल में लिखेंगे। अब बेटा देखो एक बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर आपके घर में दरवाजा है, दरवाजा सबके घर में होता है भाई, उस तो आप सर बोल लेंगे सर कौन सा नई बात कर रहे हैं, सबके घर में, हाँ सबके घर में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दरवाजा खोलते हो या बंद करते हो आवाज तो आती है ना भाई, दरवाजा खोलोगे या बंद करोगे आवाज तो आएगी। यानी जब ये बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ओपन होंगी और पल्मोनरी वॉल्व और सिस्टमिक वॉल्व क्लोज होंगी, तो आवाज तो आएगा ही। उस आवाज को क्या नाम दे दिया गया, डब साउंड। दिस पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? ये पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? से यस और नो, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, इसी का वाइस वर्सा कर दो, इसको वाइस वर्सा कर दो, क्योंकि यहाँ पे पंपिंग ऑफ ब्लड है बेटा, पंप करेगा, पंप करेगा, जब पंप करेगा तो ये वाली जो वॉल्व होगी, यानी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि ऐसे है तो पंप करेगा तो ये दोनों वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। जबकि ये दोनों वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व क्या हो जाएंगी, वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो वाइस वर्सा आप लोग लिख सकते हैं। साउंड क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड एज लब साउंड, LUBB, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर और नॉट? से यस और नो, से यस और नो।
हाँ, प्रेशर डिक्रीज, गुड बेटा। चलो अब एक बात बताओ, सब लोग आंसर बताओ, हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? कितने बार धड़कता है? हम 72 अप्रॉक्स, 72 अप्रॉक्स, हम 72 से 75 ले सकते हैं। अब आप लोग क्या करिए, इसको क्या करिए, ठीक है, हाँ, अब आप लोग क्या करिए, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। 72 टाइम्स को 60 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 72 को 60 मतलब भाई 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, यानी 60 को 60 से डिवाइड करिए 0.8। तो देखो बेटा 0.8, ठीक है, यानी हाँ 1.2 नहीं बेटा, 0.8 आता है ना। कौन बोल रहा है 1.2? बेटा मैंने बोला, ठीक है रिचा एंड यू ऑल, कैसे ये कैसे भाई 72, मैंने बोला कि भाई देखो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखो 72 बार है, ठीक है, मैंने बोला कि 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 60 से डिवाइड करोगे, ठीक है, हाँ यार, ठीक है, कितना आएगा जल्दी बताइए? 1.2 आ रहा है ना? हाँ हाँ 1.2 ही आ रहा है। इसको कंसेप्ट को हम बताते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद, ठीक है। देखो हाँ, देखो बेटा करते क्या है, इसको उल्टा करिए, उल्टा इन द सेंस कि देखो बेटा मैंने बोला कि 1 मिनट में ये 72 टाइम्स धड़क रहा है, 72 टाइम्स, 60 सेकेंड का निकालिए, तो 60/72 करोगे तो कितना आएगा? 60/72 करोगे तब कितना आएगा? 60/72 करोगे तब कितना आएगा? 0.8, ठीक है, हाँ, तो ये आता है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। देखो बेटा यानी ये पूरी सिस्टोल और एक डायस्टोल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का वक्त लगता है, और इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ये एनटीएससी में पूछा जा चुका है कि कार्डियक साइकिल का कितना टाइमिंग होता है, तो आप बोलेंगे 0.8 सेकेंड, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर नाउ, से यस और नो, क्लियर नॉट, सबको सबको, ठीक है। तो जो था, देखो बेटा ये जो था आप लोग का, ठीक है, मैंने पढ़ाया ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया इन एनिमल्स, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें आप पूरा का पूरा पढ़ के आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ के आएंगे, जो नहीं पढ़े हैं उसको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसी दिन मैंने नेक्स्ट लेक्चर में ही मैंने शुरू करना है एक्सक्रीशन, ठीक है। हैव यू ऑल आर रेडी, ऑल आर रेडी और नॉट?